गाइस वेलकम टू आवर चैनल। मैं हरमन आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ 10th क्लास के टॉपिक पर, जिसमें है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। तो इसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जिसमें आपको 2 लाइंस गिवन होगी और आपको बताना है कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइंस है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर आता है। तो आज हम पहले तो क्लियर करते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है। आपके पास कोई 2 लाइंस गिवन होती हैं, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी 2 लाइंस गिवन है। तो आपको क्वेश्चन में आता है कि ये दोनों लाइंस इस टाइप की आपके पास लाइन गिवन होंगी 2। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि हाँ जी कोई एग्जांपल दो, या फिर कोई क्वेश्चन ही प्रूव हो के करने के लिए आ सकता है कि हाँ जी इसको इंटरसेक्टिंग प्रूव करो, कोइंसिडेंट या पैरेलल, या पूछ सकते हैं कि कौन सी लाइन ये है। तो आपको इसके लिए ये वाली डेफिनेशन आनी चाहिए कि इंटरसेक्टिंग, व्हाट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, आपने रेशियो देखनी होती है किसकी, फर्स्ट वाले की, a1 ओवर a2 और b1 ओवर b2। ये दोनों आपके पास नॉट इक्वल होने चाहिए, b1 इज नॉट इक्वल टू b2, इनकी रेशियो नहीं इक्वल होनी चाहिए। सेकंड में क्या होता है, कोइंसिडेंट में तीनों की रेशियो a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2, ये तीनों जो है इक्वल होते हैं। और पैरेलल में क्या होता है, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, फर्स्ट 2 की रेशियो तो आपके पास इक्वल आ जाएगी, पर वो तीसरी के इक्वल नहीं होगी। तो ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, या कोइंसिडेंट या पैरेलल। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं, कोई एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। जैसे आपके पास गिवन है, फर्स्ट है x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से a1 ओवर a2, पहले तो a1 क्या है 1, क्योंकि x के आगे कोफिशिएंट 1 है, a2 y का कोफिशिएंट -2, और उसके बाद c1 वो हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर 0। ओके, तो अगर z तक होता तो हमारे पास क्या होना था, a1 a2, और यहाँ पर जो प्लस c1 इज अ कांस्टेंट। z तक नहीं होता, हमेशा x और y 2 वेरिएबल ही होते हैं, थर्ड हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को ही हम डिनोट करते हैं c से। अब a1 हमारे पास क्या है 3, a2 हमारे पास क्या है 4, और c2 हमारे पास क्या है -20। तो यहाँ से हम देखते हैं a1 ओवर a1 सॉरी दिस वन इज a1 b1 c1, और दिस वन इज a2 b2 और c2। ओके, ये a1 b1 c1, a2 b2 c2। कैसे डिनोट करना है, इसको a1 से, इसको b1 से, और फिर नेक्स्ट अगर कांस्टेंट होता तो नहीं है तो c1 0। नेक्स्ट वाला है जो a2 b2 और c2, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताई है कि कोई भी लाइन है इस तरह की फॉर्म में होगी, a1x b1y c1 प्लस नेक्स्ट a2x b2y c2। तो यहाँ से फर्स्ट 2 की देखो, a1 ओवर a2 विच इज इक्वल टू b1 ओवर b2 आ रहा है, हमने देखना है 1/3 है, और यहाँ पर हमारा क्या है -2/4। ये दोनों ही नहीं इक्वल आ रहे, a1 ओवर a2, क्योंकि ये हमारा कट करके माइनस के 1/2 आ जाएगा। तो दिस वन इज नॉट इक्वल, तो ये किसकी एग्जांपल होगी है, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ग्राफिकली आया तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आपको एल्जेब्रिकली पूछते हैं तो आपने क्या कहना है कि इसका क्या है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है या फिर यूनिक सोल्यूशन, इट गिव्स यूनिक सोल्यूशन। ओके, समझ लगी, ये होगा ग्राफिकली,
और ये होता है एल्जेब्रिकली। नेक्स्ट है सेकेंड एग्जाम्पल, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y, कोई भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ मैं। यहाँ पर पहले तो a1 ओवर a2 निकाल लो, 2 ओवर 4, a1 ओवर a2, 1/2, b1 ओवर b2, 3 ओवर 6, 1/2, c1 ओवर c2 विच इज इक्वल टू माइनस के 9 और माइनस के 18, माइनस माइनस कैंसल, 1/2। अब तीनों की रेशियो हमारे पास क्या आ गई है, इक्वल, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2, तीनों इक्वल आ गई हैं। तो दिस लाइन आर कोइंसिडेंट। इसको रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट है। और एल्जेब्रिकली क्या है, एल्जेब्रिकली इसको हम डिनोट करेंगे कि ये क्या है हमारे पास, अगर तीनों इक्वल आ जाएं तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है इसके, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। एमसीक्यूज में ज़रूर आपके पास एग्जांपल आ सकती है और इसको आपने इस तरह करके देखना है। अगर हमारी दोनों इक्वल नहीं आ रही तो उसका यूनिक सोल्यूशन है, अगर हमारी इक्वल आ रही है तो उसका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। तो थर्ड एग्जांपल देती हूँ आपको मैं, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब a1 ओवर a2 क्या है, a1 के साथ कुछ नहीं है तो 1/2, b1 ओवर b2 हमारे पास क्या है, 2 ओवर 4, 1/2, c1 ओवर c2 हमारे पास क्या है, -4 ओवर -12, 1/3। ये दोनों तो इक्वल हैं बट दीज आर नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो फर्स्ट फिर देखिए कौन सी लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस ग्राफिकली, ओके। और नेक्स्ट एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली इसे हम क्या करेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, ओके। तो फिर दोबारा से मैं बता देती हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो हमने क्या सीखा, हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा क्या होती हैं, क्या हमें देती हैं, यूनिक सोल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइंस हैं जो वो क्या देती हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और जो पैरेलल लाइंस है वो हमें क्या देती हैं, नो सोल्यूशन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको अच्छे से करके जाना है। इसमें हमारे पास 4 मार्क्स का पेपर आ सकता है क्योंकि इसका क्वेश्चन 2 और 3 में भी आ सकता है और एज अ एमसीक्यूज तो आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे आगे से आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ो। 10th क्लास के, +2 में भी मैंने जो भी वीडियोस बनाई थी 100% पेपर मेरी वीडियो में से आया है। तो एग्ज़ाम से पहले मेरी वीडियोस को फॉलो करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे, बाय गाइस।